अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम सीखेंगे कि किस तरह एक ईआर मॉडल को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हम एंटिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज के आपस में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या ईआरडी कहा जाता है। जबकि रिलेशनल मॉडल में रिलेशंस या टेबल्स होते हैं और हर टेबल्स की अपनी फील्ड्स होती हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा फील्ड्स उस टेबल में की प्राइमरी की होती हैं और फॉरेन कीज टेबल्स के आपस में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ईआर टू रिलेशनल मॉडल कन्वर्जन के स्टेप्स को डिस्कस करने से पहले एक बार हम ईआर मॉडल को रिविजिट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ईआर मॉडल में एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स के साथ साथ कुछ उनकी फर्दर टाइप्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल एंटिटीज की टू टाइप्स हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटीज होती हैं। इसी तरह एट्रीब्यूट्स हमारे पास एटॉमिक, कॉम्पोजिट, मल्टी वैल्यूड और डिराइव्ड होती हैं। इसी तरह जो रिलेशनशिप्स हमारे पास यूनरी, बाइनरी और टर्नरी रिलेशनशिप्स होते हैं और जो बाइनरी रिलेशनशिप्स होते हैं वो वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हम रिलेशनल मॉडल में किस तरह लेके जाते हैं, ये सब कुछ एक ही स्टेप में मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो करेंगे और दैट प्रोसीजर इज कि जी हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। वी हैव टोटल 8 स्टेप्स जिसमें हम एक पूरी ईआर डायग्राम को प्रॉपरली एक रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एंटिटीज को कन्वर्ट करते हैं, फिर हम कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स को, फिर हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को कन्वर्ट करते हैं, फिर हम वीक एंटिटीज को कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर रिलेशनशिप्स की बारी आती है। ठीक है, तो पहले 4 स्टेप्स हमारे एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स के साथ एसोसिएटेड हैं और अगले 4 स्टेप्स हमारे वो रिलेशनशिप्स या फिर सुपर टाइप, सब टाइप जो हमारे पास है उससे रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम पहले 4 स्टेप्स को कवर करेंगे और इसके पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 4 स्टेप्स को, जो कि 5 to 8 हैं, इनको कवर करेंगे। अच्छा, ये स्टेप्स की जो तरतीब है ये मेरी अपनी है, तो हो सकता है बाज़ जगहों पे आपको या बुक में आपको एक डिफरेंट जो है ना वो ऑर्डर मिले, तो बट इट डजंट मैटर, मुझे इस तरह से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगता है तो मैं इस तरह से इसको फॉलो करता हूँ। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को समझते हैं। स्टेप नंबर 1 कि जिसमें हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है जिसको हमने कन्वर्ट करना है एक रिलेशनल मॉडल में। तो ये डायग्राम में आपके सामने ईआर डायग्राम का एक पार्ट मौजूद है जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय की एंटिटी है और एम्प्लॉय की एंटिटी में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है और एम्प्लॉय ईमेल है। तो ये इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी की एट्रीब्यूट्स हैं, की एट्रीब्यूट है इस टेबल एंटिटी का। तो अब इसको हम किस तरह से रिलेशनल मॉडल में लेके जाएंगे, तो इसके 3 स्टेप्स हैं। देखें, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल या रिलेशन एक ही चीज़ का नाम है, तो हम एक रिलेशन या टेबल बनाएंगे तो उसका नाम एग्जैक्टली वही होगा जो कि इस स्ट्रॉन्ग एंटिटी का नेम है, यानी एम्प्लॉय। और उसके बाद जितने भी एट्रीब्यूट्स इस एंटिटी के हैं वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स उस टेबल में जाके उस टेबल के फील्ड बन जाएंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल बन गया जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस और ईमेल, ऑल दीज 4 फील्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस टेबल। और फिर जो हमारे पास एम्प्लॉय की एंटिटी में की थी वही की हमारे पास इस रिलेशन की प्राइमरी की बन जाएगी। तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि जी हमने किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट कर लिया है। तो जी यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है। इस तरह से हम
स्ट्रॉन्ग एंटिटीज को कन्वर्ट करते हैं इनटू रिलेशंस। तो इस तरह से आपके रिलेशनल मॉडल में जितनी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज होंगी आप उनको इस तरह से वन बाय वन कन्वर्ट कर लेंगे। तो फिर जब सारी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू रिलेशनल मॉडल तो फिर उसके बाद हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू रिलेशनल मॉडल। तो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट में उसी तरह से एंटिटी का एक टेबल तो बन गया हमारे पास एम्प्लॉय का जिस तरह है। तो फॉर एग्जांपल अब हम एज्यूम करते हैं कि जो एड्रेस है हमारे पास ये कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है और इसके एटॉमिक एट्रीब्यूट स्ट्रीट, सिटी और कंट्री हैं। तो अब इस कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट को जब हम रिलेशनल मॉडल में लेके जाएंगे तो इसमें हम सिर्फ एटॉमिक एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड करेंगे जबकि जो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो अब फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय का टेबल कुछ इस तरह से है और ये जो इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं जो एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस, स्ट्रीट, सिटी और कंट्री नज़र आ रहे हैं, तो अगर इसको हम मैप करें रिलेशनल मॉडल में तो ये कुछ इस तरह से मैप होगा कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी आएगा जो कि की है, तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। और फिर इसके बाद स्ट्रीट, सिटी और कंट्री ये हमारे पास आ जाएंगे एटॉमिक एट्रीब्यूट्स, जबकि एड्रेस का जो एट्रीब्यूट है जो कि कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट था वो खुद नहीं आया, बस उसके एटॉमिक एट्रीब्यूट्स हमारे पास रिलेशन का पार्ट बन जाएंगे। So this is how we will convert all the composite attributes. Step number 3, for example, we have a multi-valued attribute in our year model. तो फर्ज करते हैं एक एंटिटी में हमारे पास एक या एक से ज्यादा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं। तो अब हर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए स्टेप नंबर 3 रिपीट होगा। तो इस वक्त हमारे पास एक ही मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो उसके लिए ये स्टेप एक दफ़ा होगा। अगर फॉर एग्जांपल इसी टेबल में 2 टाइम्स हमारे पास यानी 2 मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते तो फिर ये स्टेप 2 दफ़ा हमने उन दोनों एट्रीब्यूट्स के ऊपर वन बाय वन अप्लाई करना था। तो देखें जी, अब फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय के टेबल को हमने फिर से चेंज किया है। इसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एड्रेस है, ईमेल है और एक स्किल का एट्रीब्यूट है जो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए हम क्या करते हैं, अभी इस एट्रीब्यूट को छोड़ते हैं, बाकी टेबल को मैप करते हैं। तो देखें जी, बाकी टेबल तो हमारा उसी तरह जिस तरह से आपको नजर आ रहा है कि उसमें इस एट्रीब्यूट स्किल के अलावा बाकी सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे और वो इस टेबल में आके फील्ड बन जाएंगे और एम्प्लॉय आईडी इस टेबल की प्राइमरी की बन गया। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल बन गया, कंप्लीट हो गया। इसमें स्किल का एट्रीब्यूट नहीं है। तो स्किल के एट्रीब्यूट के लिए हम एक नया टेबल बनाएंगे जिसका नाम हम स्किल रख देंगे या एम्प्लॉय स्किल रख देंगे। फॉर एग्जांपल उसका नाम है एम्प्लॉय स्किल। लेकिन एम्प्लॉय के टेबल की जो प्राइमरी की है वो इस टेबल के अंदर बतौर फॉरेन की ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय के टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी है वो स्किल, एम्प्लॉय स्किल का जो टेबल है इसमें बतौर फॉरेन की मौजूद है। और इसके साथ साथ ये जो फॉरेन की है जो कि एम्प्लॉय आईडी है, ये और स्किल का एट्रीब्यूट ये दोनों मिल के इस टेबल की एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाएंगे। कॉम्पोजिट प्राइमरी की। तो अब हमारे पास ये जो सेकंड टेबल बना है जो कि एम्प्लॉय स्किल का टेबल है, इसकी प्राइमरी की 2 एट्रीब्यूट्स या 2 फील्ड्स पर मुश्तमिल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी और स्किल ये दोनों मिल के इस टेबल की प्राइमरी की बना रहे हैं। तो इस तरह से हम हर जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसको मैप करते हैं इनटू रिलेशनल मॉडल के, उसका एक नया टेबल बनता है। So this was step number 3. Step number 4. For example, हमारे पास एक वीक एंटिटी है, जिस तरह आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि एक पर्सन है, एक एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है पर्सन की, और उसका एक आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है एक और एंटिटी के साथ जिसका नेम है चाइल्ड। तो लाइक इट मीन्स कि जी अ पर्सन हैज चाइल्ड। अब वो चाइल्ड एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब पर्सन की जो प्राइमरी की है दैट इज पर्सन आईडी और चाइल्ड की जो प्राइमरी की है फॉर एग्जांपल नेम है, क्योंकि एक पर्सन के हर चाइल्ड का नेम यूनिक ही होता है। तो अब इसको किस तरह से मैप करेंगे, देखें पर्सन तो हमें समझ आ गई, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसको किस तरह से मैप करते हैं।
अब ये जो चाइल्ड है ये हमारे पास वीक एंटिटी है, ऑलराइट। तो अब वीक एंटिटी को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। तो वीक एंटिटी में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी का तो देखें यहाँ पे हमने टेबल बना लिया, उसकी प्राइमरी की भी आ गई। वीक एंटिटी की मैपिंग बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह अभी हमने एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की है। कि हम वीक एंटिटी को लिखेंगे, उसके साथ साथ हम जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसकी प्राइमरी की को बतौर फॉरेन की वीक एंटिटी में ले जाएंगे। तो पर्सन आईडी जो है वो फिर बतौर फॉरेन की चाइल्ड की टेबल में भी आ जाएगा, और इसकी जो चाइल्ड के टेबल की प्राइमरी की है वो भी उसी तरह से कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनेगी, जिसमें पर्सन आईडी और चाइल्ड की अपनी जो की है जो कि नेम है, ये दोनों मिल के इस टेबल की प्राइमरी की बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास वीक एंटिटीज की मैपिंग होती है। तो दीज आर द फर्स्ट 4 स्टेप्स जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग एंटिटी, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स और वीक एंटिटीज को मैप करना सीखा है। अब नेक्स्ट 4 स्टेप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको समझ आई है, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो काइंडली पोस्ट योर कमेंट्स।